हाँ, तो हम स्वागत करते हैं आपके इस नए वीडियो में। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th को। हो सकता है टाइम बचेगा तो 7th भी देख लेंगे आज ही, और उसके बाद के अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा लंबा हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहीं तक हमने छोड़ रखा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है का मेरे भाई मतलब क्या हुआ, हमने आपको बता रखा था कि पद क्या होता है ना। जब बोलेगा पद तो पद का मतलब क्या, n। तो ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा पद, यानी कि n पूछ रहा है हमको। इतना तो बात क्लियर होना चाहिए कि हमसे क्या पूछ रखा है, n पूछ रखा है। अब क्या दे रखा है मेरे भाई, nवा पद दे रखा है। कितना पद 78 है, इसका मतलब क्या, an इक्वल टू दे रखा है कितना मेरे भाई, तो an इक्वल टू दे रखा है कितना, 78। a बराबर दे रखा है हमको, तो a बराबर दे रखा है कितना, 3। ये देखिए पहला पद। अब इसके बाद क्या निकाला जाता है मेरे भाई, इसके बाद हमको n निकालने के लिए d भी चाहिए। तो d का मान कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, ऐसे ही तो निकालते हैं ऐसे ही। तो देखिए अब a2 का मान कितना है मेरे भाई, 8। a3 का मान कितना है मेरे भाई, 3। जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आया मेरे भाई, 5। यानी कि d का मान कितना आ गया मेरे भाई, 5। अब an का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर d। इसी फॉर्मूले पे काम करते हैं हम लोग। देखिए an का मान दे रखा है 78 और a का मान दे रखा है 3, प्लस n का मान नहीं पता है, निकालना है तो n को छोड़ दीजिए यूं का यूं। d का मान अभी निकाले हम लोग कितना, 5। तो ये देखिए 78 बराबर 3 प्लस इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5n माइनस 5। 1 का 5 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5। ये 78 ऐसे का ऐसे रहा मेरे भाई, 5 ये माइनस का और ये 3 किस चीज़ का, प्लस का। यहाँ पे क्या होगा, घटेगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, -2। उससे पहले प्लस का 5 रह जाएगा और ये क्या रह गया, -2। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। अब आप लोगों को बता रखा था कि कोई भी जब इधर बराबर के इस साइड से इस साइड आता है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 5n को यहीं पे छोड़ दे रहे हैं और इस वाले 2 को इधर लेके आ रहे हैं, तो 78 और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोगों ने पढ़ रखा था कि कोई भी संख्या किसी चर पद के गुणे में है, अचर यदि गुणे में है तो बराबर के उस साइड जाके किस चीज़ में हो जाता है, भाग में हो जाता है मेरे भाई। तो इसको जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 80 और बटे में कितना आएगा, 5। तो n का मान अगर यहीं से निकालना चाहें तो कितना आ गया मेरे भाई, 16। इतना कितना आ गया मेरे भाई, 16 आ गया। इतनी बात क्लियर है। तो इसको देखिए, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन सॉरी 5वें क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिया है। 5th देखिए ये रहा, क्या लिखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। क्या दे रखा है हमको, एक समांतर श्रेणी दे रखी है मित्रों, एक समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी में क्या दे रखा है, तो पहला पद दे रखा है। देखिए पहला पद ये रहा, पहला पद दे रखा है कितना, 7। इसमें हमको क्या निकालना है, तो d निकालना है। d कैसे निकालते हैं, तो a2 माइनस a1 करके d निकालते हैं। इतनी बात तो क्लियर है मेरे भाई, a2 माइनस a1 करके d निकालते हैं। इतनी बात क्लियर है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए d निकालने के लिए a2 कितना दे रखा है, तो a2 दे रखा है 30 यानी कि 13, माइनस a1 कितना दे रखा है, 7। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, कितना बचेगा मेरे भाई, जब इसको माइनस करते हैं आप तो कितना बचेगा, 13 में से 7 गया तो कितना हुआ, 5 हुआ मेरे भाई। कितना हुआ, 5 हुआ। इतनी बात क्लियर है। इतनी बात क्लियर है। तो आगे देखिए एक बात, इसमें हम लोगों को और क्या दे रखा है, तो देखिए ये जो दे रखा है 205, इसके बाद कुछ नहीं दे रखा है, डॉट भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब क्या दे रखा है, ये अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद का मतलब अभी जिसको सॉल्व किए हैं हम लोगों ने, ये क्या दे रखा है, an का मान दे रखा है। an का मान कितना है मेरे भाई, 205 है। an का मान कितना है, 205। तो an का मान 205 दे रखा है। हमको चाहिए क्या,
अब निकालना है हमको n। क्या निकालना है मेरे भाई? n निकालना है। n का मान हमसे पूछ रखा है, n का मान कैसे निकालेंगे? देखिए वही अपना पुराना फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू में क्या होता है d। देखिए an का मान हमको पता है 205, an का मान कितना पता है 205 इक्वल टू a का मान दे रखा है पहला टर्म 7 प्लस n का मान नहीं पता है तो छोड़ दीजिए इसको, 1 भी 1 भी ऐसे रहेगा। d का मान अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना निकाला है मेरे भाई? 5 निकाला है, 5 निकाला है मेरे भाई, माफ कीजिएगा यहाँ क्या होगा 6 होगा, वो एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। आगे देखिए तो ये कितना हुआ 205, कितना हुआ मेरे भाई 205 और ये 7 का 7 प्लस 6n, अभी निकालना सिखाए थे हम 6। अब यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6n और प्लस में क्या बचेगा 1, प्लस में क्या बचेगा 1। अब 6n को यहीं पे छोड़ेंगे, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा मेरे भाई? माइनस में हो जाएगा, यानी कि कितना हुआ 205 माइनस का 1। अब इसको यदि गौर से आप देखें 6n यहीं पे रह गया, तो 6n में से n कहाँ जाएगा? n कहाँ जाएगा? अगर इधर भेजेंगे तो किस चीज़ में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए 105 में से 1 घटा देंगे तो 104 और बटे में क्या आ गया 6 आ गया। 6 इधर आएगा ना मेरे भाई, 6 इधर आएगा तो किस चीज़ में हो गया? बटे में हो गया। बस उसको हमने वैसे करके लिख दिया है। कटाएंगे तो कितना आएगा? 6 दूना का 12, 36 18, बचा कितना? तो बच गया हमारा 2 बच गया, 6 तो 6 चौका 24, अर्थात क्या मेरे भाई? अर्थात n का मान कितना आ गया? 34 आ गया। n का मान कितना आ गया? 34 आ गया। तो हम बोलेंगे कि इस पूरी श्रेणी में कितने पद हैं? तो 34 पद है। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? इतना बात क्लियर है तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 2 को। इसी का दूसरा पार्ट है, 5 नंबर का दूसरा पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें भी पहला टर्म दे रखा है, पहला टर्म कितना 18, सभी लोग निकालना जान गए हैं, पहला टर्म 18। अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद का मतलब क्या? an बराबर, an कितना दे रखा है? माइनस का 47, कितना दे रखा है? माइनस का 47। हमसे पूछा क्या है? तो हमसे पूछ रखा है कि n बता दीजिए कि इसमें कितने पद हैं, अर्थात क्या पूछ रखा है? n का मान पूछ रखा है। अब इसमें n का मान पूछ रखा है मेरे भाई, तो an दे रखा है लास्ट पद। अब क्या निकालना है? तो हमको क्या निकालना है? d का मान निकालना है। d का मान कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1 करके। ये बात क्लियर है मेरे भाई? a2 माइनस a1 करके। a2 का मान कितना है? देखिए तो a2 का मान है 15, इसको हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। देखिए 15 सही 1/2 है, यानी कि 15.5 है। सॉल्व करिए तो 15 दूना का 30, 30 1 31, तो ये कितना लिखा जाएगा? 31/2, एक्चुअल में 31/2, और माइनस का यहाँ पे क्या है? 18 है। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का मैंने डायरेक्ट तरीका फॉर्मूला बता रखा है आपको, कैसे करते हैं। 18 दूना का 36, 36 में से 3 गया तो सॉरी 36 में से 31 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई? माइनस का 5 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 5, और बटे में क्या रह गया? 2 रह गया। ये हमारा किस चीज़ का मान निकल के आ गया मेरे भाई? डी का मान निकल के आया। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो देखिए इसमें भी फार्मूला जोड़ दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो ए एन का मान हम लोगों को ऑलरेडी दे रखा है, कितना? 47। ए एन असल में अंतिम पद ही है, ठीक। वो कितने नंबर पे आएगा यही बताना है, यानी कि एन का मान बताना है। देखिए ए का मान कितना दे रखा है? 18, प्लस एन दे नहीं रखा है -1, और यहाँ पे डी का मान अभी हम लोगों ने निकाला है कि कितना? माइनस का 5/2। ये 47 इक्वल टू 18 को 18 ऐसे लिख के क्या करते हैं कि गुणा कर देते हैं। तो क्या करेंगे? माइनस का 5n/2, पहला तो ये आ गया, और उसके बाद माइनस का माइनस और माइनस क्या बना लेंगे? प्लस बना लेंगे, और 5/2। इतनी बात तो क्लियर है? जब इतनी बात क्लियर है मेरे भाई तो देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये देखिए माइनस का 47 बराबर, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। इतनी बात क्लियर है? जब दोनों प्लस में है तो सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18 दूनी 36, 36 में 5 जोड़ दिए तो कितना आया मेरे भाई? 41 आया। 41/2 आया मेरे भाई। कितना आया? 41/2। और यहाँ पे बच रखा है, ये प्लस को क्या बना लेगा? माइनस बना लेगा, तो ये कितना हो जाएगा?
5n/2। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको पूरा इधर भेज देते हैं। अभी इसको क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। जब इधर लेके आएंगे तो ये वाला तो माइनस का 5n/2 इधर रहने देते हैं। इसको क्या करते हैं तो इधर भेजते हैं। इधर माइनस का 47 पहले से बैठा हुआ है। ये वाला जो प्लस का है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 41/2। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, माइनस का 41/2। अब देखें पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप ही लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। देखिए 47 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना होगा, 7 दूना की 14 का 4 हासिल 1, और ये कितना हो गया 8 और 1 9, माइनस का 54 और ये माइनस का 41 बटे में कितना हो जाएगा 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 2 को लेके जाएंगे उधर। अब ये भाग में है तो किस चीज़ में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। अर्थात माइनस का 5n बराबर ये कितना है, इसको जोड़ लीजिए 5 और ये कितना हो गया 13, माइनस का 135 बटे में 2 और यहाँ पे गुणे में इस वाले को उठा लिए तो 2 से 2 कट गया मेरे भाई। इधर दिख नहीं रहा होगा तो इधर देख लेते हैं हम लोग। माइनस का 5n बराबर इधर कितना बचा, माइनस का 135 बचा। ये जी माइनस से माइनस कट गया, 5 को उधर भेजेंगे तो n बराबर क्या होगा 135 बटे में 5 बटे में 5 से कटाते हैं तो कितना गया मेरे भाई, 5 दूनी के 10, बच गया कितना 3, और 3 उसको दे देंगे तो 35 और 5 सत्ते 35। अर्थात क्या बोलेंगे मेरे भाई, n का मान कितना आ गया 27 आ गया। इसका मतलब इस AP में 27 पद हैं। इतनी बात समझ में आई मेरे भाई। आई तो जल्दी से इसको देख लीजिए, फिर अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हाँ तो मेरे मित्रों आओ इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, बहुत थोड़ी देर के लिए है। क्या बोल रखा है कि AP 11 8 10 2 डॉट 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 का एक पद माइनस का 150 है। मतलब कौन सा पद इसका माइनस का 150 आएगा, मतलब कितने नंबर का पद माइनस का 150 आएगा। इसका मतलब क्या पूछ रखा है मेरे भाई, n का मान पूछ रहा है हमसे। देखिए आता भी है या नहीं आता है। देखिए इसमें a का मान क्या दे रखा है, तो a का मान है 11, फर्स्ट टर्म कितना है 11। इसमें और क्या ले सकते हैं, तो an का मान दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, मतलब क्या an का मान दे रखा है। यही तो पूछ रखा है ना कि कौन सा, तो an का मान पूछ रखा है, an का मान दे रखा है, n का मान पूछ रखा है। इसमें हमको निकालना क्या है, तो d में बस मेहनत करना है, उसके बाद तो खत्म। a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है 8 है, a2 का मान कितना है मेरे भाई 8 है, a1 का मान कितना है 11 है। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, माइनस का 3 आएगा। ये बात ध्यान रखिए, बार बार हम आपसे बोल रहे हैं कि हर बारी क्या करते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं डी निकालने के लिए। इतनी बात ध्यान रखिएगा, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए। अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमको दे रखा था मेरे भाई कितना 150, माइनस का 150। a का मान पता था 11 प्लस n का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए, और d का मान अभी अभी निकाले हैं माइनस का 3। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, माइनस का 3। ये माइनस का 150 इक्वल टू 11 का 11 प्लस, देखिए 3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इस वाले प्लस को क्या बना लेगा माइनस, माइनस का 3n, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस का 3। अब देखिए यहाँ पे ये वाला प्लस का, तो क्या बनेगा माइनस का 150, दोनों प्लस में है, जोड़ दें इसको तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का 3n ऐसे ही क्या ऐसे, और ये 11 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 14 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इस n को यहीं पे छोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं इधर लेके आते हैं। ये प्लस का है, इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा मेरे भाई माइनस में। इसको क्या करते हैं ना कि इधर लिख लेते हैं सहूलियत के लिए, ठीक। माइनस का 3 यहीं पे रह गया। अब ये माइनस का 150 तो यहाँ पे पहले से था, और ये वाला इधर आया तो ये भी किस चीज़ में हो गया माइनस का हो गया, माइनस का 14 हो गया। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। तो इसको देखें तो माइनस का 3n इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस जुड़ता है मेरे भाई, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150 है, 14 जोड़ देंगे तो 164 हुआ। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, 164 हुआ। अब देखिए ये n तो यहीं पे रहेगा, और ये जो है ये जब
कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये मतलब बराबर के उस साइड भेजेंगे तो किस चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा मेरे भाई। इतनी बात तो क्लियर है, भाग में हो जाएगा। तो माइनस का 3, देखिए माइनस से माइनस का काम खत्म। n का मान बचा कितना, 3 से कटाते हैं तो कितने बार में गया, 3 पच्चे 15, 5 बार में गया, बच गया 1, यानी कि कितना हो गया, 14 हो गया। तो तितली का 9, 3 चौक का 12, फिर 10 मोलो, 2 बच गया, यानी कि कितना हो गया, 3 छक 18 फिर से। अब एक बात समझिएगा मेरे भाई, n का मान हमारा कैसे आ रहा है, तो 10 मोलों में आ रहा है, पूर्णांक नहीं आ रहा है, ठीक है, पूर्णांक नहीं आ रहा है। तो एक बात बताइए, हम लोगों ने क्या कहा था कि n का जो मान होता है ना, वह पदों की संख्या होती है। क्या होती है मेरे भाई, पदों की संख्या होती है। यानी कि ये वाला हो गया हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे ही चलता जाएगा। तो एक बात बताइए कि हम ऐसे ही तो गिनती करते हैं क्या, आप जब भी गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही तो गिनती करते हैं कि क्या हम कभी कभी गिनती करते करते 1 2 3 4 4.5 5.5 ऐसे करते हैं, नहीं करते हैं। तो मेरे भाई बताने का बस मकसद ये है कि जो n का मान है, जो n का मान है वो हमेशा क्या आएगा, तो एक पूर्णांक आएगा मेरे भाई। क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। n का मान हमेशा क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, ना तो माइनस में होगा, पूर्णांक में भी कैसा धनात्मक पूर्णांक होगा, माइनस में भी नहीं जा सकता है। हम लोग माइनस में 1 2 नहीं गिनेंगे। यदि कोई सीरीज ले लिए हम लोग 2 4 6 8 10, पूछे कि इसमें कितने पद है, तो कितने पद है, बताएंगे कि 5 पद है, यानी कि n का मान कितना है, 5 है। अब इसमें 10 मोलों में आप जाएंगे कैसे, नहीं जा पाएंगे मेरे भाई। इसका अगला वाला पद पूछेंगे तो क्या बताएंगे, 12, वो भी तो पूर्णांक आया। इसका मतलब क्या, ऐसा कोई पद नहीं है, क्या बोलेंगे कि ऐसा कोई पद नहीं है जिसका मान माइनस का 150 हो। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, इतनी बात क्लियर है। एक बार इसको क्या कीजिएगा कि अभी हमने समझा दिया, एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन करता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये बात ध्यान रखिए। देखिए एक बार इसको हटाते हैं, अगला सवाल पे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाले हैं। आइए देखिए, खत्म करते हैं इसको भी जल्दी। आज के सेशन में इतने ही होने वाला है। क्या बोल रखा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 47 है। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। 11वां पद 38 और 16वां पद कितना 16वां पद कितना 73 है। इसको निकालने के लिए, 31वां पद निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, तो एक एपी का निर्माण करना पड़ेगा। एपी का निर्माण कैसे करेंगे, तो इससे पहले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि जब भी 2 पद दे रखे हों और कुछ भी पूछे तो हम लोग बना सकते हैं उसको। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे देखिए क्या क्या दे रखा है, उसको इन्फॉर्मेशन को लिखिए। ए 11 का मान दे रखा है, कितना 38, और एक मान दे रखा है हमको ए 16 का मान दे रखा है। कितना दे रखा है, यानी कि 16वां पद का मान दे रखा है, कितना 73। ये 11वां पद का मान दे रखा है 38। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। 11वां पद का मान कितना दे रखा है 38, 16वां पद का मान कितना दे रखा है, तो 73 दे रखा है। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए हमारा एक ही ले दे के फॉर्मूला है इस वाली प्रश्नावली में। कौन सा, a प्लस n-1 और ब्रैकेट में क्या d, यही है मेरे भाई, यही है। तो आइए देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको अलग सॉल्व करते हैं और 2 इक्वेशन बनाते हैं। देखिए इससे बनाएंगे तो a 11, n के जगह पे क्या रख देंगे मेरे भाई 11, क्योंकि 11वां पद हमको दे रखा है। a प्लस n के जगह पे क्या रखेंगे 11-1 और यहाँ पे d। यहाँ पे a 11 का मान यहाँ पे दे रखा है 38। a 11 का मान कितना दे रखा है मेरे भाई 38। a का मान क्या हो जाएगा 1, a का मान क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे सॉरी a का मान 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 10d हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 10d। इसी को मान लीजिए कि समीकरण नंबर क्या है 1 है। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, ये समीकरण नंबर 1 है। आइए समीकरण नंबर 2 को देखते हैं। समीकरण नंबर 2 कैसे बना सकते हैं।
ए एन के जगह पे क्या रखेंगे, तो इस बार 16 रख देंगे क्योंकि 16वां पद का मान दे रखा है 73। ए प्लस एन माइनस, अच्छा सॉरी, एन के जगह पे कितना रख देंगे 16 -1 और इंटू में क्या रख देंगे मेरे भाई डी। ए 16 का मान दे रखा है कितना 73। ए प्लस जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 15 डी आ जाएगा। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, 15 डी आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या बना लेते हैं, समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। समीकरण नंबर 2 बन गया तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा मेरे भाई, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो आपने इससे पहले वाली प्रश्नावली में सीख रखा है, क्या सीख रखा है, इससे पहले वाली प्रश्नावली में हमने सीखा था कि विलोपन विधि से सवाल लगाना आता है। प्रतिस्थापन विधि से हम यहाँ पे विलोपन विधि का यूज करेंगे, आसान पड़ेगा। देखिए कैसे, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, तो समीकरण नंबर 1 है ए प्लस 10d बराबर 38। और समीकरण नंबर दूसरा क्या है मेरे भाई, तो ए प्लस 15d और बराबर में कितना 73। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, घटाने पर, क्या मेरे भाई घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे मेरे भाई तो देखिए ये माइनस में, ये वाला प्लस माइनस में, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस में। देखिए माइनस प्लस खत्म, यहाँ पे क्या हुआ 10d में से 15d निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5d। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13 में से 8 गया 5 और ये 3, कितना हो गया मेरे भाई माइनस का होगा, कितना होगा मेरे भाई माइनस का 35 होगा। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, माइनस का 35। अब देखिए यहाँ से जब डी का मान फाइंड आउट करते हैं तो डी बराबर क्या मिलेगा हमको, गुणा में इधर भाग में आ जाएगा 35 बटे माइनस का 5, माइनस से माइनस गया और कितने बार में गया मेरे भाई 7 बार में गया, यानी कि डी का मान हमको कितना मिल गया मेरे भाई, डी का मान कितना मिल गया 7 मिल गया। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, इतना बात क्लियर है। जब डी का मान 7 मिल गया तो हम यहीं से ए का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बहुत पहले हम लोगों ने सीख रखा है ए का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। देखिए ए का मान कैसे निकालते हैं, तो लिख देंगे कि डी का मान समीकरण, किसी एक समीकरण में रख दीजिए, एक में रखने पर मेरे भाई, किस में रखने पर, एक में रखने पर। समीकरण नंबर 1 क्या था, तो समीकरण नंबर 1 था ए प्लस 10d 10d और बराबर में क्या था 38। देखिए ए का मान एक नहीं पता है, निकाल रहे हैं 10 का 10 और डी के यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई 7 और ये कितना हो जाएगा 38। तो ए बराबर हमको क्या मिला, ए बराबर क्या मिला, ए प्लस पहले कर ही लेते हैं 70 और बराबर में क्या हुआ 38। तो जब ए का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 38 माइनस 70। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, इतना बात क्लियर है। जब इतना बात क्लियर है तो देखिए ए का मान क्या आ गया मेरे भाई, ए का मान क्या आ गया, जब 70 में से ऐसे करके घटा लीजिएगा मेरे भाई कितना 2 और यहाँ पे 6 बताए हैं, सॉरी 6 बचा है यानी कि 3, कितना हुआ मेरे भाई, कितना हुआ मेरे भाई 32। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, कितना हुआ 32। ए का मान क्या आ गया 32, ए का मान आ गया 32, डी का मान आ गया, तो हम लोग एपी का निर्माण कर सकते हैं। तो बोलेंगे अतः वह एपी, ए भी बराबर कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ए का मान क्या है 32, डी का मान कितना आ गया 7, तो 32 में 7 जोड़ दीजिए 39, 39 में 7 जोड़ दीजिए मेरे भाई कितना हो जाएगा 46, 46 में 7 जोड़ दीजिए मेरे भाई कितना हो जाएगा 53। इतना बात क्लियर है। ऐसी सारणी चलती जाएगी मेरे भाई, ऐसी सारणी चलती जाएगी। हमको क्या निकालना है 31 का मान निकालना है, कितने का 31, 31वां पद बताना है हमको, कितना 31वां पद। तब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए 2 सवाल हो गए, इसी में 2 सवाल हो गए। यहाँ तक हमने ए डी को निकाल लिया, फिर अब इसमें क्या निकालना है तो 31वां पद निकाल लें। ए का मान हमको पता चल गया मेरे भाई, ए का मान कितना है 32, डी का मान हम लोगों ने निकाल लिया था कितना मेरे भाई 7, देख सकते हैं यहाँ पे, और डी का मान निकाल लिए हैं 7। 31वां पद पूछ रहा है यानी कि एन का मान 31 है, ए एन हमको बताना है, मतलब 31वां पद होगा क्या। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन का मान
कितने का मान निकालना है मेरे भाई, तो ए 31 का मान निकालना है। यहाँ पे 31 हो गया मेरे भाई। ये क्या है, ए का ए के जगह पे कितना 32 32, और एन का मतलब कितना 31 -1, और डी कितना है मेरे भाई, तो डी का मान है 7। अब देखिए ए 31 का मान कितना आया मेरे भाई, यानी 31वां पद का मान कितना आना चाहिए, तो 32। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 × 7 ए 31 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हुआ आपका 32 प्लस 70 का 21 210। इसको हमको क्या करना है, बस ऐड कर देना है। इसको क्या करना है, बस ऐड कर देना है। हमारा ए 31 का मान निकल के आ जाएगा। ए 31 का मान कितना हुआ, ये हुआ 2, 3 1 4 और ये 2 का 2, कितना हुआ मेरे भाई 242। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे कल इसके सभी पार्टों को लेकर। कोशिश करेंगे कि कल थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि नहीं हम क्या कर लें, तो इसके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है। तो जय हिंद, देख लीजिए इसको।